हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे हैं सीईटी परीक्षा 2026 के शानदार मॉडल पेपर के। साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। साथियों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य आपस में सही प्रकार से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट आंसर बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में साथियों आ चुका है, तो फटाफट बता देंगे कौन सा साथियों राजनीतिक कार्यकर्ता और देशी रियासत आपस में सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरमोहन माथुर करौली से रिलेटेड नहीं थे। करौली का जब भी क्वेश्चन आया तो करौली प्रजामंडल की स्थापना साथियों कब होती है? 1938 में होती है। इस बात को ध्यान लगाना अच्छी तरह से। और इसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन से साथियों? त्रिलोकचंद माथुर थे। कौन थे साथियों? त्रिलोकचंद माथुर थे। इसके अलावा सिरंजी लाल थे, मदन सिंह थे। ये नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। बहुत खूब, शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दे रखा साथियों, अगला क्वेश्चन की भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? बताओ जल्दी से। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वेरी गुड, बहुत शानदार। फटाफट आंसर बता दें, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर की यहाँ पर बात करेंगे। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना साथियों कब हुई थी? 1928 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1928 में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन ए लिखने वाले विद्यार्थी को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते अगले सवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे? अलग अलग साथियों रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के टाइम जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। बर्टन कहाँ का था? कोटा का था। ईडन कहाँ का था? ईडन साथियों कहाँ का था? आपको पता होना चाहिए। ईडन था जयपुर या फिर आमेर का। ईडन कहाँ का था? जयपुर या फिर आमेर का। ऑप्शन बी राइट है। मैक मॉसन कहाँ का था? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि। और मॉरिसन कहाँ का था? यह अच्छी तरह से जानते हैं। मॉरिसन भरतपुर का था। मैक मॉसन साथियों बात की जाए जोधपुर का था। इसके अलावा जेडी हॉल है ना, जेडी हॉल पूछ ले, जेडी हॉल कहाँ का था? तो वो सिरोही का था। बहुत खूब, शानदार, वेरी गुड। अगला सवाल आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या रखा कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए गए? फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत खूब, शानदार, वेरी गुड। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग लिखने वाले विद्यार्थी को उत्तर एकदम राइट है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल साथियों दे रखा आप लोगों के सामने की निम्नलिखित में से किसने, बताओ भाई, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? फटाफट आंसर बता देंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? बहुत खूब, शानदार, वेरी गुड। यहाँ पर बात हो रही है जॉन जॉर्ज की। 1856 की बात यहाँ पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा आप लोगों के सामने? अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हटुंडी जो अजमेर में, वहाँ पर साथियों गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताओ भाई, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, हरि भाई उपाध्याय। क्या बात है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। साथियों, क्लास को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर क्लास आएगी, पूरे कोर्स का आपका रिवीजन हम करवाने जा रहे हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क। मैराथन क्लासों के माध्यम से पूरे कोर्स का रिवीजन अंतिम टाइम में आपका करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? बताओ भाई, विजय सिंह पथिक या फिर विजय सिंह कह सकते हैं। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह था। और इन्होंने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चा का विषय बना दिया था? वो था प्रताप। कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप समाचार पत्र। ऑप्शन साथियों ए इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कथन करने वाले भी क्वेश्चन में साथ साथ में इसलिए करवा रहा हूँ कि अधीनस्थ बोर्ड आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अधोलिखित कथनों को पढ़िए और उत्तर बताइए। आपके सामने कथन दे रखे कि 19वीं सदी में उत्तरांध में मेवाड़ में देशी 10वीं सभा की स्थापना की गई। दूसरा कथन, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। बताइए कौन सा राइट है? ऑप्शन को पढ़ो अच्छी तरह से, कौन सा राइट है? फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। दोनों कथन एकदम सही बात बता रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आप लोगों के सामने कि 1857 की क्रांति में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या माना जाएगा? हाँ, ठाकुर कुशाल सिंह। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन लिखने जा रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या पूछा जा चुका कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने सवरी कर लगाया था? बताओ भाई, सवरी कर किसने लगाया था? फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। सवरी कर किसने लगाया था? 1903 की बात है।
राव कृष्ण सिंह ने लड़कियों की शादी पर क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। बात की जाए पृथ्वी सिंह के बारे में, इन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया था। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मेनन सर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट के लिए राइट आंसर क्या माना जाएगा? मेनन सर प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हाँ, मेनन सर कहाँ आता है? झुंझुनू में आता है। सोने की सूक्ष्म चित्रकारी के लिए जाना जाता है साथियों। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट माना जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताने जा रहे हैं उन सभी का उत्तर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? बताओ भाई फटाफट उत्तर लिखो। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ और आगे बढ़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। मंगलुना गांव, क्या बात है, शानदार। ऑप्शन यहाँ पर ए बताने वाले विद्यार्थियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। फटाफट रिवीजन करना, लास्ट टाइम है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? हाँ, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है? बताओ जल्दी जल्दी से उत्तर बताओ। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी? उदयपुर में स्थित है। झीलों की नगरी लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है उदयपुर। ऑप्शन बी राइट माना जाएगा। अगला सवाल दे रखा साथियों की कार्तिक महीने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या माना जाएगा? हाँ बिल्कुल, शानदार शानदार उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा कि चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? साथियों ये विजय स्तंभ, इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। सारंगपुर की लड़ाई जीत ली थी 1437 में, मालवा के शासकों को हरा दिया था और उस टाइम इन्होंने ये विजय स्तंभ बनवाया था। बताओ भाई। हाँ बिल्कुल, 1949। ऑप्शन ए लिखने वाले स्टूडेंट का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। बहुत शानदार। अगला सवाल आप लोगों के सामने, अकबर के द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ जल्दी से, कई बार क्वेश्चन साथ ही पेपर में पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर क्या माना जाएगा? 1570 की बात है। हाँ, नागौर के अंदर बनवाया था अकबर के द्वारा शुक्र तालाब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ जाओ। लोद्रवा किसके लिए जाना जाता है? लोद्रवा किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर बताओ, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे, बात हो क्या हो जाएगी? पार्श्वनाथ जैन मंदिर यहाँ पर बना हुआ, मतलब जैनों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा। ऑप्शन ए राइट माना जाएगा। बहुत खूब शानदार। लोद्रवा कहाँ है? जैसलमेर में आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला सवाल, साइबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? बताओ भाई, साइबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर क्या माना जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल महाराणा जगत सिंह प्रथम। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताने जा रहे हैं उन सभी का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। अगला सवाल साथियों दे रखा, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? फटाफट आंसर बताओ। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से जुड़ा हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरी नृत्य। ठीक है ना, याद रखना सरी नृत्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? हाँ, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र साथियों बाकी तीनों से क्या है? अलग है, भिन्न है। बताओ फटाफट के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, खड़ताल। घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है खड़ताल। ठीक है, बिल्कुल। बाकी क्या है? बाकी सब सुशीर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों कि प्रताप सिंह बारड को किस केस के तहत बरेली जेल के अंदर भेज दिया गया था? बताओ भाई, प्रताप सिंह बारड को जेल में भेज दिया था, ऐसा कौन सा केस बना था इसलिए उनको जेल जाना पड़ा? बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट के लिए। हाँ, 1893 की बात है साथियों। अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए कि उस टाइम एक बहादुर क्रांतिकारी का जन्म होता है जिसका नाम है प्रताप सिंह बारड, और उनको किस केस के तहत जेल में डाल दिया गया था? वो है बनारस षड्यंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव शरीर का अंग सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? बताओ भाई, कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ। कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? हाँ, रमजोल कलाई में नहीं पहनी जाती, पैरों में पहनी जाती रमजोल, है ना। पैरों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? याद रखना, रमजोल है, नेवरी है। कलाई में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? गोखरू है, अनत है, टड्डा है, कड़ा है और चूड़ी है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल आप लोगों के सामने, श्रीधर अंधारे को किस
चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा या फिर देवगढ़? बताओ जल्दी से, फटाफट उत्तर बताओ। राइट आंसर क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बात हो रही है यहाँ पर देवगढ़, ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर देवगढ़ की। ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। फटाफट के लिए ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बात हो रही है सुमिलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सुमिलित करने वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है, ठीक है। सुमिलित करने वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक तरफ देवी का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ जाति का नाम दे रखा है। कौन सी देवी का संबंध किस जाति से जुड़ा हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। करणी माता को अच्छी तरह से आप जानते हो कि करणी माता बिल्कुल सारणियों की कुल देवी मानी जाती है, जिन्हें सुओं वाली देवी कहा जाता है। इनके सफ़ेद सुए जो प्रतीक माने जाते हैं करणी माता के, जिन्हें काबा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहले का 4 नंबर पर मिलन कर लेना अच्छी तरह से। सकराई माता, आई माता, नारायणी माता। बात की जाए आई माता, जिसके मंदिर से केसर टपकती है, जिनका मंदिर दरगाह कहलाता है, ये सिरवी जाति से जुड़ी हुई है। नारायणी की बात करेंगे, नारायणी माता नाइयों से रिलेटेड है, और सकराई माता का संबंध है खंडेलवाल से। इस तरह से आराम से इसको आप मिलान कर सकते हो। अगला सवाल, अगला सवाल फटाफट के लिए उत्तर बता देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि राजस्थान के अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या माना जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ और आगे बढ़ो फटाफट के लिए। वातारी फुलवारी किसने लिखा था? विजयदान देता ने लिखा था। कितने भाग है इसके, टोटल कितने खंड है? डिवाइडेड की बात की जाए 14 भागों में डिवाइडेड है। ऑप्शन यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों की गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से रिलेटेड है? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट के लिए आंसर बता देंगे। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे हैं, वल्लभ, गौड़िए, नाथ या फिर राम सनाई। बताओ भाई, गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। मदन मोहन मंदिर कहाँ पर है? करौली में। ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट के लिए उत्तर बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। राइट आंसर की बात करेंगे, गौड़िय संप्रदाय, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट माना जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल साथियों क्या दे रखा आप लोगों के सामने कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनी सुगटिया किसे संबोधित करने के लिए लिखा था? हाँ, चेतावनी सुगटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने लिखा था। किससे संबोधित करने के लिए लिखा था? मिर्जा रजी जय सिंह, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या फिर महाराणा फतेह सिंह? राइट आंसर की बात है, मेवाड़ के शासक हुआ करते थे फतेह सिंह, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा साथियों के लिए क्वेश्चन की जोधपुर का मां मंदिर उपासना स्थल किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर की बात हो रही है, मारवाड़ की बात हो रही है। यहाँ पर जो मां मंदिर है ये उपासना स्थल किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। जोधपुर का मां मंदिर उपासना स्थल का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि नाथों का मंदिर है, जिसे 84 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। मां मंदिर जोधपुर, यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के लिए, बड्डार क्या है? बताओ फटाफट के लिए, बड्डार क्या? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर लिखो, बड्डार क्या है? हाँ, रही बात जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अच्छी तरह से नंबर पर मैसेज कर लेना। सीईटी का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा। वहाँ पर जानकारी मिलेंगी, नोट्स वगैरह, इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। 9521363789 का स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप पर जाकर यहाँ पर कॉल करके अच्छी तरह से आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सीईटी से रिलेटेड तमाम प्रकार की आपको जानकारी यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलेगी। बड्डार साथियों एक प्रकार का विवाह के समय की बात है, यहाँ पर सी रिलेटेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला सवाल आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही प्रकार से साथियों सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ फटाफट, कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। बिल्कुल, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था, कुबले माले उद्योधन सूर्य ने लिखा था, अमीर महाकाव्य नंद चंद्र सूर्य ने लिखा था, पृथ्वीराज विशेष चंद्रप्रदय ने लिखा, चंद्रप्रदय लिखा था पृथ्वीराज रासो ने, पृथ्वीराज विशेष ने जानक लिखा था। यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि सही प्रकार से सुमिलित नहीं है। आगे बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों क्या पूछा जा चुका कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? भील जनजाति के पुरुष जो कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ फटाफट के लिए, राइट आंसर क्या माना जाएगा? हाँ, उसे कहते हैं खोइतू, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? मलिनाथ जी, झुंझार जी, कल्ला जी या फिर फतेह जी? 4 हाथों वाले लोक देवता किससे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट के लिए उत्तर बताओ और आगे बढ़ जाओ।
हाँ, जिसे शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, कल्याण कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, केयर कहते हैं, खूब सारे नाम है। कल्लाजी, ठीक है, वीर कल्लाजी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने दे रखा कि सांप्रदायिक सहोदरी के प्रतीक काजी हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के संत हुआ करते थे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट आंसर बता दो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या माना जाएगा? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। अब साथियों कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम आता रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।